अगर मैं आपसे कहूँ कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे खून में एक ऐसी चीज़ एंटर हो गई है जो हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, प्लास्टिक। यस, प्लास्टिक हमारे खून में एक ऐसी चीज़ जो पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक, और जिसे डिकम्पोज होने के लिए सदियाँ लग जाती हैं। ये प्लास्टिक इतनी खतरनाक चीज़ है कि सिर्फ हमारे माहौल में हो तो हमारी सेहत के लिए इतना ज़्यादा खतरनाक है। ज़रा सोचो, अगर यही प्लास्टिक हमारे खून में शामिल हो जाए तो फिर क्या होगा। 2022 में नीदरलैंड के साइंटिस्ट ने पहली बार ये कंफर्म किया। उन्होंने 22 हेल्दी लोगों का ब्लड टेस्ट किया और आप जान के हैरान होंगे कि उनमें से 77% लोगों के ब्लड में प्लास्टिक मिला। ये कोई रैंडम क्लेम नहीं था। इस रिसर्च को पब्लिश होने से पहले दूसरे इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने भी चेक किया ताकि कंफर्म हो जाए कि मेथोडोलॉजी सही थी और इसके रिजल्ट ट्रस्टवर्दी हैं। और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि प्लास्टिक आया कहां से, तो इसका हर सोर्स हमारी जिंदगी से ही निकला। वाटर बॉटल वाला प्लास्टिक यानी पीईटी तकरीबन आधे लोगों के ब्लड में से मिला। फूड पैकेजिंग और डिस्पोजेबल कंटेनर वाला प्लास्टिक यानी पॉलीस्टाइरीन, और फिर प्लास्टिक बैग वाला मटेरियल यानी पॉलीथीन। यही 3 किस्म के प्लास्टिक जो रोज हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं और सबसे ज्यादा यही उनके ब्लड में पाए गए। ये प्लास्टिक पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सफर करते हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग बात पता क्या है, हम जब तक प्लास्टिक की बोतल से पानी पिएंगे ये प्लास्टिक पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर होंगे, और जब तक प्लास्टिक कंटेनर में खाना स्टोर करते रहेंगे ये प्लास्टिक पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर होते रहेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारी बॉडी में हर रोज सिर्फ हवा के जरिए तकरीबन 86,000 माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिक पार्टिकल्स बॉडी में एंटर हो रहे हैं। अब आप खुद अंदाजा कर लें, हम जब से सांस ले रहे हैं तब से हमारी बॉडी में तकरीबन इतना प्लास्टिक रोज एंटर होता है। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा तो प्लास्टिक सिर्फ खून में नहीं मिला, बल्कि ये प्लास्टिक हार्ट की वेन्स में भी पाया गया, और ये प्लास्टिक सेल के अंदर भी मिला, जो सेल के काम करने के तरीके को बदल रहे हैं, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं और लीवर के सेल्स को स्ट्रेस में डालते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये सिर्फ ब्लड में मौजूद नहीं है, बल्कि ये एक्टिव तौर पर हमारे जिस्म के अंदर नुकसान की पॉसिबिलिटीज बनाता है। हार्ट की हेल्थ पे, लीवर पे और लंबे टाइम में बॉडी के इंटरनल फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है। ये प्लास्टिक हमने खुद बनाया, हमने ही इसको फेंका है। अब ये वापस हमारे अपने खून में, हमारे अपने ऑर्गन्स तक पहुंची है, और जाहिर सी बात है हम इसे पूरी तरह अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हम सब कुछ तो रिसेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अपने लिए इंडिविजुअली तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह देख सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज में लोग अब दोबारा ग्लास और स्टील पर शिफ्ट हो रहे हैं। पुराने मिट्टी के बर्तन, ग्लास जार्स और स्टील के कंटेनर्स अब उन्हें डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं। और ये कोई ओल्ड फैशन चीज नहीं है, बल्कि ये लोगों का कॉन्शियस डिसीजन है अपना प्लास्टिक एक्सपोजर कम करने के लिए। जितना प्लास्टिक अब तक हमारी बॉडी में एंटर हो चुका है वो तो हो चुका है, अब हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। और अब जब आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल गया है कि प्लास्टिक किस तरह हमारी बॉडी में एंटर होकर हमारी हेल्थ को खराब कर रहा है, तो हमें दूसरों को देख कम से कम नकल कर लेनी चाहिए कि कैसे दुनिया भर के लोग प्लास्टिक को छोड़ के नॉन प्लास्टिक पर शिफ्ट हो रहे हैं, और सब लोग मिलकर अपनी जगह पे कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके प्लास्टिक का यूज कम से कम किया जाए। अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब नाउ, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक। और अगर आपको प्लास्टिक के साइड इफेक्ट समझ आ गए हैं तो कमेंट्स में अवॉइड प्लास्टिक लिखें, और ये वीडियो उनके साथ लाजमी शेयर करें जो प्लास्टिक से होने वाले हेल्थ इश्यूज को इग्नोर करते हैं।